झारखंड में नगर निकाय चुनाव होने की घोषणा में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। धनबाद नगर निगम के चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है और कई उम्मीदवारों ने अपने नामों की घोषणा की है। इसमें ताजा नाम जो आज चर्चा में आया है, धनबाद की पहली मेयर बनी इंदु सिंह का फिर से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और इसकी घोषणा ऑफिशियली इंदु सिंह जी की जो बहू हैं आसनी सिंह, आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया है और इस मामले की खुद जानकारी उन्होंने साझा किया है। चलिए जरा सर सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आपकी माताजी यानी सासू माँ धनबाद की पहली मेयर रही हैं। उस कार्यकाल के बाद दोबारा जो है चुनाव वो नहीं लड़ी क्योंकि वो फिर ओबीसी के लिए रिजर्व हो गया और बीच का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल सिफर रहा क्योंकि झारखंड सरकार ने चुनाव ही नहीं कराया। तो आप पहले तो ये बताएं कि माताजी को आप तैयार कैसे किए, क्योंकि आप जब आपके साथ वो बाध्यता नहीं आता तो आप खुद मैदान में आती या नहीं तो आप अपनी माताजी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कराए? देखिए, जब माताजी 2010 में मेयर बनी, उसके बाद मेरी शादी हुई हमारे, तो 2015 में जब चुनाव आया तो मेरी माँ का कहना था कि अब हम नहीं, मेरी बहू आगे आएगी। तब ओबीसी हो जाने के कारण हम पीछे हट गए। फिर ये कुछ दिन 2 साल पहले भी घोषणा हुआ, उसमें भी जनरल हुआ तो हम अपना दावेदारी किए। फिर बाद में सरकार से ये नियम आ गया कि जिसको 3 बच्चे रहेंगे वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। तब मैं आप सभी के माध्यम से सबको बताई थी कि जब मैं नहीं लड़ूंगी तो मेरी माँ पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। माँ तैयार तो नहीं थी, लेकिन अब मेरे ना होने के कारण माँ बोली कि नहीं, हमारा हक है तो हम तो लड़ेंगे। तो माँ फिर उसके लिए तैयार हुई, खुल के बोली कि नहीं, हम लड़ेंगे और जनता का हम जिस तरह पद पर रहकर सेवा किए हैं उस तरह आगे भी हम करेंगे। तो रामधीर बाबू ने जेल से ही संदेश भेजवा दिया कि चुनाव जो है लड़वाइए। देखिए, हमारे घर के गार्जियन मुखिया हमारे पापा हैं और उनके आदेश के बिना हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। जब ये जनरल हुआ तो हम लोग पापा से राय सलाह किए तो वो बोले कि नहीं, इसमें हम लोग की भागीदारी होनी चाहिए। हमारे जो अपने हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो हमारे यूनियन के साथी हैं, उन लोग से भी हम राय लिए। सबका यही कहना है कि नहीं, माताजी लड़ेंगी चुनाव और हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और इनकी जीत निश्चित होगी। लेकिन चर्चा ये है कि कुछ दिन पहले बीच में एक अखबारों में चर्चा आई थी कि कुछ लोग जो है रघुकुल से पूर्णिमा सिंह को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनके नाम की भी चर्चा हुई। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि सिंह मेंशन से संजीव सिंह को भी जो है चुनाव लोग लड़ाना चाहते हैं। अगर सोचिए कि अगर ये दोनों मैदान में आ जाते हैं तब क्या सीन होगा? देखिए, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है कि वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप अगर सोचिएगा आ जाए तो, हाँ, आ जाए तो उसके लिए हम लोग आगे फिर से एक बार पुनर्विचार करेंगे। तो एक सवाल तो आता है ना कि पहले ये एक कुड़ी था, मतलब एक घर था सी मेंशन, अब ये 3 कुड़ी में बटा हुआ है। तो अब ये जो अलग अलग जब आप लड़ेंगे तो आपके जो मैदान में जो लोग हैं वो बहुत ताकतवर है, तो आपके लिए आसान तो नहीं होगा रहा? देखिए, मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हमारी जो दावेदारी है वो नेचुरल दावेदारी है, तो इसमें किसी को नहीं आना चाहिए। मगर आगे अगर कोई ऐसा आता है, कुछ ऐसा किसी का घोषणा होता है मैदान में उतरने के लिए, तो हम लोग उस पर फिर से विचार करेंगे, बात करेंगे। तो लड़ने से पहले एक बार बातचीत कर लेते दोनों परिवारों से, जाके वैचारिक रूप से समझो ये हो जाता। देखिए, इसकी जानकारी को तो लोगों को पहले से ही है। जब 2 साल पहले घोषणा हुई तब से ही उन लोगों को जानकारी है कि जब हम योग्य नहीं है लड़ने के लिए तो मेरी माँ लड़ेंगे। तो हम अपना नेचुरल दावेदारी किए हैं। अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर उसके लिए बात किया जाएगा। तो अभी तो आपका रघुकुल से रिश्ता ठीक ठाक है, लेकिन सी मेंशन से उतनी अच्छी रिश्ते नहीं रह गए जो बताया जा रहा है। क्या वाकई है ठीक ठाक हो जाएंगे? देखिए, अब क्या आगे रिश्ता रहेगा वो समय बताएगा, उसको समय पे छोड़िए। आगे अगर ऐसा होता है तो हम लोग उस पर कुछ विचार करेंगे, बात करेंगे। तो यूनियन की वजह से ही पिछली बार लड़ाई हुई और उसके बाद ये आप लोग अलग अलग हो गए।
लेकिन अब फिर राजनीति में भी संभावना है कि राजनीति ये अलग करती है और राजनीति ही एक बार फिर से सबको मिलाती है। तो मौका है, दस्तूर भी है, बस पहल करने की बात है। कोशिश करेंगे, कोशिश किया जाएगा। पहले किस घराने जा रही हैं आप मिलने के लिए? अब सुनिए, ये वाला हाँ, आप ही बताइए। जी 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 जी, ये वाला परिवार की बात है। इसको रख लीजिए और बोलते रहिए। अब इसको बोलिए। ये वाला परिवार की बात है। ये वाला हम लोग सोच समझ के अपना, वो वाला परिवार का बात है, उसको छोड़ दीजिए। वो परिवार की बात है, परिवार में रहने दीजिए। तो मतलब पारिवारिक जो है, जो झगड़ा है, वो दूर करने का प्रयास नहीं होगा? नहीं, मेरा झगड़ा किसी से नहीं है। झगड़ा नहीं अरे तू तो आपकी बहन है, झगड़ा होने का क्या बात है? आप तो एक बार चली जाएंगी, मामला खत्म हो जाए। नहीं, ये वाला झगड़ा हमको किसी से नहीं है और सबसे हमको ठीक है जी। तो वो कह रही है कि अभी झगड़ा किसी से नहीं है। तो आपके कार्यकाल में, चूंकि आप जनता के बीच में जाएंगे, तो सबसे पहले क्या कह के जाएंगे? चूंकि 5 साल आपका जो वक्त है, उसमें क्या क्या ऐसा काम किया जो लोगों के बीच में आप जाके कहेंगे कि ये काम हमने किया है और कुछ बचा? बहुत काम किए हैं, जनता देख रहा है, जनता हमको बुला रहा है, तो इसलिए हमको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे, अपना वोट मांगेंगे, आपको फूलों से हाथ जोड़ेंगे और सब हमको चाह रहा है जी। हाँ, बस जी, ये बता रही है कि जो जनता है वो बुला रही है और इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन असल जो चीज है वो ये है कि जनता के बीच में जाने के लिए मुद्दे इस बार क्या रहेंगे? देखिए, धनबाद का विकास हमारा मुद्दा है कि जो पिछले 5 साल में चुनाव नहीं होने के कारण हमारा धनबाद जो पीछे रहा है, उसको हम उसका विकास करें और स्वच्छ, सुंदर, विकसित धनबाद बनाए, यही हमारा मुद्दा रहेगा। लेकिन आपकी लड़ाई पूर्व जो निवर्तमान मेयर शेखर अग्रवाल जी रहे हैं उनसे होगी, और भी कई हेवी वेट उम्मीदवार आने वाले हैं मैदान में, और वो सभी लोगों के पास में किसी न किसी रूप में वो एक जाना पहचाना नाम है। तो आप लोग किसे मानते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी चुनाव मैदान में आने वाली है, तो आप लोग अपना टक्कर किसे मानेंगे? किसी से हमारी टक्कर नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं, लड़े, लोकतंत्र है ये। हमारी टक्कर किसी से नहीं रहेगी। कहते हैं कि जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, थोड़ा उसके पास हैवी वेट, मतलब उसकी ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को ज्यादा जो है वहां बहुमत मिला। धनबाद में भी यही देखा गया कि जिसके रिश्ते भाजपा से रहे हैं उसकी जीतने की गारंटी ज्यादा रही है। क्या ऐसा है? देखिए, इसमें जो ये चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, जो मेयर का चुनाव है, इसमें भाजपा मजबूत है, बड़ी पार्टी है, मजबूत है वो लोग। लेकिन अगर हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग मजबूत रहेंगे। आपको किस पार्टी का समर्थन मिलेगा? समर्थन बताएगी तो? पूरे धनबाद परिवार का समर्थन मिलेगा, जो जिससे हम लोग की जीत पक्की होगी। जी। तो मतलब ऑफिशियली जो आपने अनाउंस तो कर ही दिया है और अब मैदान में आप लोग उतर भी रहे हैं, तो धीरे धीरे अब जो है, अब मतलब सीधे तौर पे कहिए कि चुनाव प्रचार में आप लोग सीधे उतरेंगे? एकदम कल से ही उतरेंगे। आज घोषणा कर दी है और कल से ही हम लोग इस की तैयारी में लग जाएंगे, और पहले से भी हम लोग लगे हुए हैं। वो आपको पता ही होगा कि जब 2 साल पहले मेयर चुनाव का घोषणा हुआ तो बहुत सारे प्रत्याशी आए और उसमें हम भी थे। बहुत लोग सेवा किए, चुनाव जो चुनावी मौसमी वाले प्रत्याशी है वो लोग, बहुत लोग सेवा में आए और चुनाव जैसे ही टला विलुप्त हो गए। लेकिन हम जब से बाहर निकले हमारा रफ्तार वही रहा और आगे उससे भी बढ़ चढ़ कर रहेगा। नहीं, लेकिन जब आपकी माताजी जब हिंदू जी बनी थी तब उनको हेल्प करने के लिए डिप्टी मेयर में नीरज जी मौजूद थे। आज की डेट में जब माताजी चुनाव लड़ रही हैं तो उस वक्त में भी एक सहयोग की जरूरत पड़ी। हालांकि उस वक्त में मामा जो है, मामा का शासन बड़ा फेमस हुआ करता था। इस बार क्या बहू का फेमस होगा कि माताजी का ये जो है बहू साथ में रहेंगे? एकदम हमारा तो पूरा पूरा साथ रहेगा माँ के साथ। माँ लड़ रही है तो हम उनकी पुत्रवधू हैं तो पूरा रहेगा, और इसके साथ साथ सबका साथ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे बता रही हैं आसनी जी कि इस बार वो पूरी माँ का सहयोग में उतर रही हैं और इंदू जी मैदान में फिर से वो सामने हैं। अब देखना है कि जनता को भरोसा जो है कितना मिलता है। ये सब कुछ जनता के ऊपर है।
क्योंकि चुनाव में सभी उम्मीदवार बनेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन असल फैसला तो जनता के हाथों में है। नमस्कार।